ऐसा अक्सर होता है, जब लोग मुश्किल में आते हैं तो उन्हें अपने अच्छे दिन याद आने लगते हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उन्हें अपने दादाजी और दिवंगत सांसद शफीकुर रहमान की बहुत याद आ रही है। इसकी वजह है संभल का वो शाही जामा मस्जिद जिसकी रंगाई पुताई की इजाजत नहीं मिलने से उन्हें एएसआई में दोष दिखने लगा है। दादाजी होते तो यकीनन शायद मैं ऐसा महसूस करता हूँ ऐसे हालात नहीं बनते। तो इंशाल्लाह वो अपनी जगह सही है हमारी जामा मस्जिद। दादा मोहतरम की यकीनन मुझे ही नहीं, सिर्फ संभल के आवाम को नहीं बल्कि सारी कौम को बहुत कमी महसूस हो रही है। संभल के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क को दादाजी क्यों याद आ रहे हैं? दादाजी होते तो यकीनन शायद मैं ऐसा महसूस करता हूँ ऐसे हालात नहीं बनते। संभल की शाही मस्जिद में सर्वे और फिर रंगाई पुताई की मनाही का दर्द समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान को ऐसा चुभ रहा है कि उन्हें दादाजी याद आने लगे हैं। जिस सांसद पर संभल में हिंसा और बिजली चोरी जैसे इल्जाम हैं, वो खुद की मुश्किल को पूरे कौम से जोड़कर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मुस्लिमों को परेशान कर रही है। दादा मोहतरम की यकीनन मुझे ही नहीं, सिर्फ संभल के आवाम को नहीं बल्कि सारी कौम को बहुत कमी महसूस हो रही है, क्योंकि जिस तरह की परेशानियां हमारे लोगों पर आई हैं, दादाजी होते तो यकीनन शायद मैं ऐसा महसूस करता हूँ ऐसे हालात नहीं बनते। लेकिन अल्लाह मालिक है, हमें अपने अल्लाह पर भरोसा है कि इंशाल्लाह कि सब हालात बदलेंगे और सारी चीजें भी ठीक होंगी। जियाउर रहमान बर्क के दादा थे शफीकुर रहमान बर्क। शफीकुर रहमान बर्क भी संभल के सांसद थे और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे। बर्क के दादा शफीकुर रहमान बर्क 5 बार सांसद रह चुके थे और सबसे बड़ी बात, वो खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता मानते थे। पिछले साल उनका निधन हो गया था। शफीकुर रहमान बर्क भी विवादित बयानों के लिए मशहूर थे और अक्सर विवादित बयान देकर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते थे। जैसा दादा वैसा पोता। जियाउर रहमान बर्क भी अपने दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए विवादित बयान देने में पीछे नहीं है। संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया तो सांसद बर्क का बड़बोलापन इतना बढ़ गया कि वो अब एएसआई को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नहीं, क्या आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एएसआई किसके कहने पर काम करती है। खैर, अभी आने 5 तारीख लगी है, उसमें अपने तर्क कमेटी के द्वारा पेश किए जाएंगे, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह भी हमारे हक में वो फैसला आएगा। संभल मस्जिद मंदिर विवाद में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है। अभी इस मामले में आखिरी फैसला आना बाकी है, लेकिन सांसद बर्क बिना जांच खुद ही कोर्ट बनकर फैसला सुनाने लगे हैं। मस्जिद किसी सरकारी जगह में नहीं है, मुसलमानों की जगह में उस टाइम बनी हुई है और इस टाइप की बात करके मैं कोई उनके पास ऐसे सबूत नहीं है, लेकिन लोगों को भरमार इस प्रकार की बात कह करके गुमराह करना मुनासिब नहीं है और इंशाल्लाह वो अपनी जगह सही है, हमारी जामा मस्जिद अपनी जगह। 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा भड़की थी उसे भड़काने का आरोप सांसद बर्क पर भी है। योगी फोर्स उन पर एफआईआर दर्ज करके जांच भी कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस नसीहत के साथ बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी कि वो जांच में सहयोग करेंगे। बर्क पर करीब 2 करोड़ की बिजली चोरी का भी आरोप है, जिसका जवाब वो अब तक बिजली विभाग को नहीं दे पाए हैं। बार बार वो जवाब देने की तारीख को टाल रहे हैं। बर्क हैं कि मानते नहीं, खुद को कानून के ऊपर समझकर अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है ये फरमान सुना रहे हैं, लेकिन बर्क शायद ये भूल गए हैं कि अदालत उनकी मर्जी पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर ही फैसला देती है। सुनील सिंह, संभल, जी मीडिया।